तो हम आगे चलते हैं। एक्चुअली ये पार्ट 11 ही है, कंटिन्यूएशन में थोड़ी देर के लिए ऑफ हो गया। नाउ आर स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, इसके बाद हम अगले स्टेप में चलेंगे और इसको सॉल्व करेंगे। देखो यू नो दैट P इज इक्वल टू व्हाट, Q इनटू 2a, ठीक, ये हमें पता है पहले से। तो E नेट जब हम लिखेंगे इस फॉर्म में, हम अगर इसको करें E नेट को K Q इनटू 2a, है ना, ये 2a यहाँ कर दें और ये दें, तो ये 4a ही है और यहाँ r ऐसे आप रखें तो अपॉन r स्क्वायर माइनस a स्क्वायर का होल स्क्वायर। दिस q इनटू 2a आप जानते हो क्या होता है, p होता है, ये हो जाएगा 2p r अपॉन r स्क्वायर माइनस a स्क्वायर का होल स्क्वायर। डायरेक्शन की बात करें तो आप जानते हो यहाँ बाहुबली कौन है, ये, तो नेट जो इलेक्ट्रिक फील्ड आएगा ई नेट, उसकी डायरेक्शन इधर होगी, इधर होगी, नेट डायरेक्शन इधर होगी, ठीक है। तो चलो इसको हम लोग पार्ट 12 कर लेते हैं यहाँ पर, क्योंकि जब गड़बड़ हो ही गया। तो नाउ दिस इज व्हाट, दिस मच, और इसकी डायरेक्शन डायरेक्टेड away from P, ठीक है, P से ये डायरेक्टेड अवे होगा, ये चीज हमें याद रखनी है। तो ये हो गया आपका इलेक्ट्रिक फील्ड ऑन एक्सियल लाइन। E नेट क्या है, इलेक्ट्रिक फील्ड ऑन एक्सियल लाइन, P डायपोल मोमेंट, R आप जानते हैं, R is a distance of point P from the center, ठीक है, R distance of point P from center, ठीक है। ये चीजें आप याद रखिएगा। अगर आप देखो यही पॉजिटिव चार्ज यहाँ रखते हैं, ये नेगेटिव चार्ज यहाँ रखते हैं और तब डिराइव कर रहे होते तो रिजल्टेंट जो आता है वो आपका इधर आता है, इधर की बजाय इधर आता है। तो जो लोग ऐसे इधर पॉजिटिव ले लेंगे, इधर नेगेटिव ले लेंगे चार्ज को, तो उनका भी रिजल्ट सेम आएगा, बस डायरेक्शन क्या हो जाएगा, टुवर्ड्स ए, है ना। तो ये चीज याद रखिएगा। तो तब आपको ऐसे लिखना होगा, तो कोई कंफ्यूज करने की जरूरत नहीं है, दिमाग अपना बिल्कुल क्लियर आपको रखना है डायरेक्शन के रिस्पेक्ट में। अब देखिए वेक्टर फॉर्म में अगर इसी को हम लिखेंगे तो कैसे लिखेंगे, चलिए अब और आगे बढ़ते हैं। सेम डेरिवेटिव, हाँ, अब इसको हम वेक्टर फॉर्म में अगर रिप्रेजेंट करना है तो वो कैसे करेंगे, ये हो गया आपका डायपोल की डायरेक्शन। आप हमेशा जानते हैं इधर की डायपोल की डायरेक्शन अगर हम बात करें तो इधर होगी, जाहिर सी बात, नेगेटिव से पॉजिटिव की तरफ, और रिजल्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन आपकी इधर आ रही है, वो भी उसी डायरेक्शन में आ रही है। देखिए दोनों सेम डायरेक्शन में है, ई नेट भी उधर ही है और डायपोल भी उसी डायरेक्शन में है। तो हम इसका वेक्टर फॉर्म में जब रूपांतरण करेंगे तो उसके बाद कितना लिखेंगे, 2pr, जिसमें ये इसी डायरेक्शन में होगा, 2pr अपॉन r स्क्वायर माइनस a स्क्वायर अपॉन होल स्क्वायर। इसका मतलब कंक्लूजन क्या निकाला हमने, in axial case of dipole है ना, डायपोल मोमेंट and electric field E are in same direction या ये पहले E are parallel, ब्रैकेट में चाहे आप ऐसे लिख सकते हैं, दोनों सेम डायरेक्शन में पैरेलल, ठीक है।
डिस्टेंस है ना, ये r, ये बहुत बड़ी है। तुमने कहा था देखो, ये अगर 1 सेंटीमीटर की भी दूरी होगी, अगर ये 1 सेंटीमीटर की है, अगर r क्या है, कंपैरिजन करो, एक चलो हम यहाँ बिठा के कंपैरिजन करना सिखाते हैं आपको। ये तो एक जनरल फार्मूला आपको मिल गया डायरेक्शन के साथ, ठीक है। लेकिन अभी ये सोचो कि अगर ये r जो है 1 सेंटीमीटर की है, दिमाग लगाओ, यानी ये कितना होता है 10⁻² मीटर, जबकि तुम्हारा डिस्टेंस जो है यानी 2a, डिस्टेंस बिटवीन द चार्जेस, वो कितना होगा, वो कम से कम कितना तो होगा ही। तो सोचो कितना, अगर इसका कंपैरिजन करें कितना गुना है, तो 10⁻² में आपको यानी r/2a करें, हमारे पास कितना आ जाएगा 10⁷, मतलब कितना गुना बड़ा हो गया ये हो गया 1 करोड़ गुना बड़ा। यानी ये डिस्टेंस जो है, ये डिस्टेंस इस डिस्टेंस से 1 करोड़ गुना ज्यादा है। इसका मतलब हम क्या कर सकते हैं कि हम एक कंक्लूजन क्या निकालेंगे, r इज मच ग्रेटर देन a, r इज मच ग्रेटर देन a। हम तो 2a की बात नहीं कर रहे, हम केवल उसका भी आधा कर दे रहे हैं, उससे बहुत ज्यादा है। इसलिए हम r प्लस r माइनस a को, भाई r क्या है, समुद्र है, समुद्र में से एक बूंद पानी अगर निकालेंगे तो क्या हो जाएगा, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। इसलिए r माइनस a को हम लगभग क्या लिख सकते हैं, r लिख सकते हैं, ठीक है। इसी को हम अप्लाई करेंगे इस फार्मूले में, है आवर फाइनल कंक्लूजन। इसको मान लो थर्ड इक्वेशन मानना चाहिए, फर्स्ट और सेकंड की प्लस और माइनस वाले थे। तो फ्रॉम थर्ड, नाउ ये कंपैरिजन मैंने बस कराया आपको समझाने के लिए। नाउ फ्रॉम थर्ड से हम क्या कंक्लूजन निकालेंगे, वो देख लो। फ्रॉम थर्ड हमने जो कंक्लूजन निकालना है वो ये है कि ये कंडीशन है r इज मच ग्रेटर देन a, देन हमारा p जो हो जाएगा वो कितना हो जाएगा, देखो 2pr, चलो वेक्टोरियल फॉर्म में कर देते हैं, अपॉन r माइनस a, यानी r स्क्वायर माइनस a स्क्वायर फॉर्म क्या लिख सकते हैं, दिस इंप्लाइज, यानी हम इसको और शॉर्ट कर सकते हैं कि r स्क्वायर माइनस a स्क्वायर इज इक्वल टू नथिंग, इज नियरली इक्वल टू व्हाट, r स्क्वायर। क्योंकि स्मॉल क्वांटिटी का स्क्वायर करोगे तो और छोटा हो जाएगा, और ये तो बड़ा है, ये और बड़ा हो जाएगा, ये और छोटा हो जाएगा। इसलिए इस समुद्र में से अगर ये स्क्वायर घटाएंगे तो आएगा r स्क्वायर। तो यानी r स्क्वायर माइनस a स्क्वायर की जगह हम क्या लिख सकते हैं, r स्क्वायर और उसका भी स्क्वायर, r स्क्वायर का स्क्वायर, ठीक है। तो ये वैल्यू आपको कितनी आ जाएगी, 2p r अपॉन दिस मच, इससे ये कैंसिल हो जाएगा और आपका फाइनल आंसर हो गया 2p अपॉन r³, ठीक है। तो इस केस में E नेट हमारा कितना आ गया, इस केस में E नेट इज इक्वल टू 2p अपॉन r³। अच्छा k छूट गया है, हर जगह k छोड़ दिया हमने, तो यहाँ 2kpr मान लिया, चलो k यहीं लिखना चाहिए, छूट गया 2kpr, कांस्टेंट छूट गया है, तो यहाँ पे कितना हो जाएगा 2kpr, यहाँ 2k अपॉन r³, यहाँ से कांस्टेंट छूटा हुआ है, आप बढ़ा दीजिएगा, ठीक है। जहाँ कांस्टेंट छूट गया तो उसी तरह बढ़ा दीजिएगा। तो दिस विल बी योर फाइनल आंसर। फाइनली हम इसको इतना लिख सकते हैं, क्योंकि a या डिस्टेंस बिटवीन डाइपोल शुरुआत से ही समझा रहा था कि मैं बहुत छोटा है, इसलिए। चलिए, तो ये तो हमने कंक्लूजन निकाल लिया। अब अगर हमें ग्राफ ड्रॉ करने के लिए आ जाता है कि ड्रॉ द ग्राफ बिटवीन इलेक्ट्रिक फील्ड एंड डिस्टेंस फॉर डाइपोल, फॉर डाइपोल के लिए, फॉर डाइपोल के लिए अगर हम ग्राफ ड्रॉ करेंगे तो आप देख रहे हो कि E कैसे चेंज हो रहा है, थर्ड क्यूब,
तो इसकी स्टीपनेस जो होगी वो बहुत ज्यादा होगी, बहुत स्टीप करके दिखाएंगे इस तरीके से। तो इस तरह का ग्राफ आपको मिलेगा, ठीक है। तो दिस विल बी द ग्राफ। चलिए, तो ये तो हमने निकाला, पहला केस हमने निकाला, कितना है हमारे पास आंसर 2kp/r³ या ये कह लीजिए 2kpr/r² - a² तो दोनों ही फॉर्मूले आपको अच्छे से याद रखने हैं, ये वाला भी और ये वाला भी। बल्कि बस ये तो आप जानते हैं कि ये बहुत छोटा है, इसलिए अधिकतर हम क्या करते हैं, जब तक ए की डिस्टेंस जो है कंपैरेबल ना हो r के साथ, तब तक हम ए को कंसीडर नहीं करते हैं और इस फॉर्मूले को फॉलो करते हैं। डायरेक्शन आपको मालूम ही है, एक्सियल लाइन में हमेशा किधर होगा, किधर इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन होगी उसी डायरेक्शन में होगा। तो इंपॉर्टेंट कंक्लूजन से अब आते हैं हम दूसरे केस पे, ठीक है। दूसरा केस है मजेदार। अभी आपने पढ़ा एक्सियल लाइन, तो इक्वेटोरियल लाइन, इक्वेटोरियल लाइन जो होती है वो कहां से गुजरती है, बीचों बीच से। आप जानते हैं ना, आपकी इक्वेटोरियल लाइन क्या होती है, a line which is passing या dividing are in two equal parts, इसीलिए उसको इक्वेटोरियल लाइन कहते हैं। वैसे ही a line passing from dipole which is dividing the dipole into equal parts, उसको आप कहेंगे इक्वेटोरियल लाइन। तो इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू ए डाइपोल ऑन इक्वेटोरियल लाइन। अब इसको हम सॉल्व करते हैं। इक्वेटोरियल लाइन क्या होगा, ये आपकी डाइपोल है, दिस इज -q, दिस इज +q, इनके बीच की डिस्टेंस आप पहले से ही जानते हो, हमें 2a लेनी है ना। और इक्वेटोरियल लाइन का मतलब क्या हुआ, अ लाइन व्हिच इज डिवाइडिंग दिस डाइपोल इनटू इक्वल पार्ट्स, है ना। और साथ ही परपेंडिकुलर भी होना चाहिए, दिस लाइन शुड बी परपेंडिकुलर। तो दिस इज द इक्वेटोरियल लाइन। मान लीजिए वी हैव टू फाइंड E net electric field, E net at point P। लाइन कहां लाई कर रहा है, लाइन ऑन इक्वेटोरियल लाइन, लाइन ऑन इक्वेटोरियल लाइन, ठीक है। चलिए अब आगे चलते हैं। आगे का क्लियर हो रही है, आप जानते हो आपको कहीं इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड करना हो। अच्छा, ये चीज पहले आप जान लो, ये इतनी दूरी कितनी हो गई, अगर ये O है तो ये इतनी दूरी कितनी हो गई, ठीक बराबर भागों में डिवाइड कर रहा है तो ये इतना A हो गया और ये इतना भी क्या हो जाएगा, A हो जाएगा। यहाँ तक किसी को कोई दिक्कत नहीं होगी। इस लाइन को अगर हम मिला दें तो क्योंकि हमें डिस्टेंस चाहिए ना, डिस्टेंस ऑफ दिस पॉइंट, ये डिस्टेंस ऑफ दिस पॉइंट P फ्रॉम -q कितना हो जाएगा, अगर ये A है तो ये AB हो जाएगा। तो अगर हम यहाँ पे देखो, इस केस में एक चीज तो ये है, पहले से हमें मान के चलना है कि E माइनस और E इज इक्वल टू E प्लस होगा। अभी देखते हैं क्यों, इज इक्वल टू E, ये मान के पहले से चलेंगे क्यों होगा, देखो इसको भी अगर हम जोड़ दें तो देखो ये भी A है, और अगर इस दूरी को सेंटर से लेके इस दूरी को हम r मान रहे हैं, सॉरी सेंटर से लेके इस दूरी को हम ये a है और ये दूरी हमको चाहिए। तो इस केस में सेंटर से लेके यहाँ तक की दूरी को अगर हम r मान रहे हैं तो इसकी भी वैल्यू क्या आएगी, ये डिस्टेंस जो है ये a है, ये b, db भी कितनी आएगी, r² + a² अंडर, और ये भी डिस्टेंस कितना आएगा, r² + a²। दोनों डिस्टेंस सेम आएंगे ना, तो इलेक्ट्रिक फील्ड अगर आप निकालोगे तो क्या लिखोगे, kq/, इसका स्क्वायर, इसके लिए भी वही लिखोगे kq/, इसका स्क्वायर। तो इसलिए दोनों इलेक्ट्रिक फील्ड्स क्या आनी है, सेम आनी है ना, क्योंकि आप चाहे तो यहाँ लिख सकते हो E पॉजिटिव अगर हम निकालते हैं तो कितना आता है, पॉजिटिव। इससे जो इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू आती है, इसको जब आप मिटा देंगे यहाँ पे, ये हेडिंग आपने नोट करनी होगी,
पॉजिटिव में क्या होता है रिपल्सन, तो फील्ड की जो डायरेक्शन होगी इस तरीके की होगी, है ना, अवे फ्रॉम पी। तो ये हो गया हमारा ई पॉजिटिव लिखे चाहे ई ही लिखे, चलो ई पॉजिटिव पहले हम लिख दिया, आगे चलते हैं। अब देखो ये नेगेटिव है और ये पॉजिटिव है ना, ये क्या करेगा इसको अट्रैक्ट करेगा, यहाँ जो ई नेगेटिव होगा वो इस डायरेक्शन में आएगा, ठीक है, ई पॉजिटिव उधर गया अट्रैक्शन की वजह से ई नेगेटिव इधर आया, और इन दोनों के बीच ये कोई एंगल बनेगा, अभी इसके बारे में बात करेंगे। तो पहले हम ई पॉजिटिव निकाल लेते हैं। ई पॉजिटिव की वैल्यू क्या है के क्यू अपॉन दिस डिस्टेंस कितना है AP का स्क्वायर, और AP का स्क्वायर आप करोगे तो आपको क्या मिलेगा के क्यू अपॉन इसका स्क्वायर करोगे तो अंडर रूट हट जाएगा, बचेगा क्या r स्क्वायर प्लस a स्क्वायर, है ना, एंड डायरेक्शन क्या होगी डायरेक्टेड अवे फ्रॉम P, देखो डायरेक्टेड अवे फ्रॉम P है। अब ई नेगेटिव की बात नहीं लगे आप कर दो तो ये हो जाएगा के क्यू अपॉन दिस इज AP स्क्वायर, मतलब ये भी AP होगा, ये BP था ना, BP था, और ये है AP स्क्वायर। इसको कर लो आप सॉल्व, तो ये हो जाएगा के क्यू अपॉन AP स्क्वायर करोगे तो AP स्क्वायर भी तो वही है r स्क्वायर प्लस a स्क्वायर, डायरेक्टेड टुवर्ड्स इधर डायरेक्ट हो रहा है माइनस c की तरफ, यानी a की तरफ ये डायरेक्ट हो रहा है। मैग्नीट्यूड दोनों का सेम है, इसीलिए मैंने कहा e माइनस इज इक्वल टू e प्लस इज इक्वल टू e, दोनों बराबर e ले सकते हैं। आगे चलते हैं हम, अगर ये एंगल थीटा है, ठीक है, इन दोनों का रिजल्टेंट e पॉजिटिव और e नेगेटिव का जो रिजल्टेंट होगा जिसको हम नाम दे रहे हैं e नेट, वो यही होगा इन दोनों के बीच में कहीं किसी एंगल। तो ये देखो अगर हम बात करें इस एंगल की, अभी इसको हम मिटा दें, इतने की बात करें इतने की, तो ये कितना होगा अल्टरनेट एंगल से, जितना ये थीटा है ये भी क्या होगा थीटा ही होगा, है ना, ये और ये एंगल भी थीटा ही होना है, ठीक है, ये एंगल भी थीटा ही होना है। आप कैलकुलेट करके देख लो, tan थीटा लेके दोनों की वैल्यू सेम आएगी, ठीक है। तो ये करस्पॉन्डिंग एंगल से ये वाला एंगल में कितना आना है थीटा, इसका मतलब जो टोटल एंगल है बिटवीन e प्लस और e माइनस, तो एंगल बिटवीन e पॉजिटिव एंड e नेगेटिव इज इक्वल टू थीटा प्लस थीटा इनटू थीटा। अब आपके पास दो वेक्टर्स हैं, एक e पॉजिटिव वेक्टर और e नेगेटिव वेक्टर, इनके बीच का एंगल है, रिजल्टेंट आप निकाल लेंगे। e नेट इज इक्वल टू कितना हो जाएगा आपका, e नेट अगर हम निकालेंगे तो इसकी वैल्यू हो जाएगी फार्मूले के हिसाब से e पॉजिटिव स्क्वायर e नेगेटिव स्क्वायर प्लस 2e पॉजिटिव e नेगेटिव और cos, दोनों के बीच का एंगल कितना है 2 थीटा। यहां तक किसी साफ को परेशानी नहीं होनी चाहिए। ये अगर हमारा फर्स्ट है एंड दिस वाज आवर सेकंड रिलेशन, या फर्स्ट ही हम चलो इसको लेके चलते हैं, तो फ्रॉम फर्स्ट हम इसको क्या लिख सकते हैं, फ्रॉम फर्स्ट e नेट जो हो जाएगा हमारा, क्योंकि सब बराबर है, ये भी e स्क्वायर, ये भी e स्क्वायर, ये भी e स्क्वायर हो जाएगा, 2e स्क्वायर और एंगल हो गया cos थीटा। अब देखिए ये 2e स्क्वायर और ये 2e स्क्वायर, तो हम बाहर क्या निकाल सकते हैं, e बाहर निकाल दो, है ना, और यहाँ पे क्या बचेगा 2, यहाँ 2 बचेगा और यहाँ पे क्या बचेगा, यहाँ पे बचेगा 2 cos 2 थीटा। आगे एक स्टेप और मैं करना नहीं चाह रहा, लेकिन कई बच्चे होंगे थोड़ा कंफ्यूजन होता है इसलिए, यहाँ बच गया आपका 1 प्लस cos 2 थीटा। देखिए cos 1 प्लस cos थीटा 2 थीटा बायो वाले एकदम याद रखेंगे, 1 प्लस cos 2 थीटा का फार्मूला होता है 2 cos स्क्वायर थीटा। तो आप
यही ब्रैकेट में याद रखेंगे, लिखेंगे फॉर्मूला कि cos 1 प्लस cos 2 थीटा इज इक्वल टू 2 cos स्क्वायर थीटा। इसी वैल्यू को हम यहां पे रखेंगे। तो अब हमारा ई जो आएगा या ई नेट जो आएगा, रिजल्टेंट जो आएगा वो कितना आएगा, देखिए ये ई बाहर है ई और अंदर हो गया ये आपका 2 और इसकी वैल्यू हम रखेंगे कितनी, इनटू 2 cos स्क्वायर थीटा। यहां तक किसी को कोई दिक्कत नहीं होगी। अब आगे आप जब चलोगे तो यहां ई नेट हमारा आ जाएगा कितना, यहां से 2 बाहर आ जाएगा 2e cos थीटा। ये हमारा नेट फील्ड आया और किधर आया, अवे फ्रॉम P, है ना। ये किधर है, नेट इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन किधर है, इधर है, ठीक है। और डायपोल की डायरेक्शन जरा देख लो किधर है, डायपोल की डायरेक्शन तो ये है ना, ये हमारा डायपोल की डायरेक्शन है, इधर है और फील्ड इधर है, दोनों एक दूसरे के अपोजिट हैं। इक्वेटोरियल में ये चीज हमें ध्यान देनी है इंपॉर्टेंट पॉइंट बनाते समय। चलिए अब आगे चलते हैं। अब मान देखो यहां पे तो हमारा कोई दिक्कत नहीं है, ई नेट अगर हम चाहें तो आप क्या लिख सकते हैं, ई की वैल्यू हमको पता थी, ई इज इक्वल टू कितना है, ई इज इक्वल टू चाहे ये वाला लो चाहे ये वाला, हम ई की क्या लिख सकते हैं, के क्यू अपॉन आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। cos थीटा हमारे लिए प्रॉब्लम बनने वाला है, cos थीटा का क्या है, तो कुछ चलिए अपना यहाँ है ना, किसी ट्रायंगल से आप ले लो cos थीटा इज इक्वल टू कितना आ जाएगा, cos थीटा बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज, यानी बेस हो गया हमारा a और हाइपोटेन्यूज हो गया r स्क्वायर प्लस a स्क्वायर अंडर रूट में, ठीक है। ये हो गया हमारा cos थीटा। नाउ पुट दिस वैल्यू है, e नेट जो अब हमारा होगा वो हो जाएगा 2k q और cos थीटा की वैल्यू से a यहां ले आए और ये r स्क्वायर प्लस a स्क्वायर इनटू r स्क्वायर प्लस a स्क्वायर की पावर 1/2 अंडर, यानी ई नेट अब हमारे पास कितना आ गया, देखो q इनटू ये चीज हम चाहे तो इस तरह से लिख सकते हैं ना, देखो कैसे, k q यहां जो 2 था ना उसको हम यहां लिखते हैं 2 और a जो आया cos वाले से ये वाला, तो q इनटू 2a क्या हुआ, देखो ये a वाला यहां a लिखा और ये जो बाहर 2 लिखा हुआ था इसको यहां पे लाया, मल्टीप्लाई हो रहा है तो कोई फर्क पड़ेगा नहीं, q इनटू 2 ये क्या होगा, p होता है, इसको हम लिखेंगे a p अपॉन r स्क्वायर प्लस a स्क्वायर, दोनों के पावर जुड़ जाएंगे ना, इस पे पावर कितना है 1 और इसमें कितना है 1/2, तो कितना हो जाएगा 3/2। तो ये ई नेट आया इसके केस में, इक्वेटोरियल के केस में, और इसके डायरेक्शन किधर है, इसके डायरेक्शन कैसे लिखेंगे, डायरेक्टेड अपोजिट टू डायपोल मूवमेंट, तो ई नेट जो है वो डायपोल मूवमेंट आपका नेगेटिव से पॉजिटिव इधर आ रहा है और नेट फील्ड इधर जा रही है। यहाँ तक किसी को कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए डेरिवेशन में। आगे हम क्या करेंगे, कुछ कंक्लूजन्स देखेंगे। तो चलिए बढ़ते हैं आगे की तरफ, तो यहाँ देखते हैं क्या करना है। तो इधर ये वाला मैं बता देता हूँ, यहाँ कुछ और चीजें हम सीखने की कोशिश करेंगे और कुछ कंक्लूजन्स भी करेंगे। तो सबसे पहले वेक्टर फॉर्म में अगर हम ई नेट को लिखें, ई नेट जब वेक्टर फॉर्म में लिखोगे तो बस आपको ये याद रखना है कि ये चीज आपकी जो आई वो क्या है kp, जबकि वो क्या आ रहा था 2kp आ रहा था, ये केवल kp आया, kp अपॉन r स्क्वायर प्लस a स्क्वायर का 3 ये लिखना है। लेकिन वेक्टर फॉर्म जैसे ही आप लिखोगे, देखो इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन किधर है, इधर है, और जबकि डायपोल की डायरेक्शन क्या है अपोजिट है, तो यहाँ
इसको और चाहे तो शॉर्ट कर सकते हो, वी नो कि आर जो है वो क्या है, इज मच ग्रेटर देन ए। तो समुद्र में एक बूंद पानी अगर मैं डाल दूं, यानी आर स्क्वायर और ज्यादा ग्रेटर देन ए स्क्वायर, आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर हम क्या लिख सकते हैं, नियरली इक्वल टू आर स्क्वायर। क्योंकि समुद्र में अगर पानी की एक बूंद डाल दो तो भी कोई फर्क नहीं पड़ेगा, तो ये लिख सकते हैं। तो अब यही फार्मूला आपका, आप चाहे तो ऐसे भी यूज कर सकते हो, माइनस ए पी आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, क्या लिखेंगे, केवल आर स्क्वायर, और इसके आर स्क्वायर, और इसके ऊपर पावर कितना है 3/2 पर, ये पावर कैंसिल हो जाएगा और आपकी वैल्यू आ जाएगी माइनस ए पी अपॉन आर क्यूब। माइनस साइन यही शो कर रहा है कि ई नेट जो है वो अपोजिट टू द डायरेक्शन ऑफ व्हाट, डायपोल मोमेंट। इक्वेटोरियल के केस में आपको हमेशा ध्यान रखना है, इंपॉर्टेंट, इन इक्वेटोरियल केस P is directed opposite to dipole moment, opposite to electric field, net electric field। ये चीज हमें याद रखनी है ना। बाकी डेरिवेशन कुछ है नहीं खास, ऐसा फॉर्मूला आपको थोड़ा सा एक जगह उसको याद रखना है कि 1 + cos 2 थीटा = 2 cos स्क्वायर थीटा, और बाहर आपका मिल जाएगा क्या, 2e cos थीटा। cos थीटा की वैल्यू आप उस ट्रायंगल से निकाल लेंगे और कोई दिक्कत नहीं होगी। थैंक यू वेरी मच।